असम के कैंसर सेंटर में प्रोटॉन थेरेपी को भी एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं और असम देश में पहला राज्य बनेगा जहां सरकारी अस्पताल में प्रोटॉन थेरेपी होगी। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। आज राधाकृष्ण दमानी जी भी यहां पर उपस्थित है। उन्होंने भी देश में अनेक जगहों पर मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए अपने परिवार से 150 करोड़ 200 करोड़ जहां जितनी जरूरत है वो दान देने का संकल्प किया है। देश में और दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ईश्वर दान देने की क्षमता देता है, जो बहुत धनी होते हैं। मैंने कई सारे ऐसे लोगों को दान देते हुए भी देखा है, मगर दान देने के बाद यश की जरा भी अपेक्षा न हो, ऐसे सिर्फ राधा कृष्ण दामानी को मैंने देखा। चुपचाप, चाहे वाराणसी में बनाना हो, आसाम में बनाना हो, मेरे गांव में भी एक बना रहे हैं, कई जगह पे देश में अस्पताल के साथ एकेडमिक ब्लॉक बनाने का काम उन्होंने अपने निजी ट्रस्ट से किया है। और जैसा हेमंत जी ने कहा, कोई अपेक्षा नहीं, कोई सरकारी काम का लालच नहीं, कोई मोह नहीं। और मैं आज बताना चाहता हूं, मैं और पीयूष भाई के साथ एक बार बात हुई थी इनकी, ये उनको मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक बनाने का आग्रह सरकार ने उनको नहीं किया है। उन्होंने सरकार को कहा है कि जहां जहां जरूरत हो वहां वहां बता दीजिए, हम बना देंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है। और मन पूर्वक ये काम निष्ठा से करते हैं, किसी की भी प्रकार की यश प्रतिष्ठा आभार का भाव जगाए बगैर दान करते हैं। और हमारे देश के मध्यम वर्ग के बच्चों में जिनमें क्षमता पड़ी है, इनको पढ़ाने की व्यवस्था करते हैं। इस देश के बच्चे रसिया, यूक्रेन, कई छोटी छोटी कंट्री में आधा अधूरा डॉक्टर बनकर आते हैं और हमारे मरीजों का इलाज करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे देश में मेडिकल की शिक्षा की पूरी व्यवस्था हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पूरी व्यवस्था हो और हर प्रकार के क्रिटिकल रोग के लिए हमारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले जहां से वो रिसर्च कर न केवल भारत, दुनिया भर के मरीजों की सेवा कर सके। दामानी साहब, आपका और आपके परिवार का ये जो मुख्य योगदान है वो भारत के मेडिकल शिक्षा की इतिहास जब भी लिखा जाएगा, इसमें सुवर्णमयी अक्षरों से लिखा जाएगा, आपकी अपेक्षा हो या न हो, क्योंकि ये समाज है जो मुख सेवकों का, मुख दानियों का ज्यादा सम्मान करता है। मित्रों, आज प्राग ज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का शिलान्यास हुआ, लोकार्पण हुआ। लगभग 700 करोड़ की लागत से बना है। इसके साथ साथ गोलाघाट कैंसर सेंटर 135 करोड़ की लागत से, तिनसुकिया कैंसर सेंटर 135 करोड़ की लागत से, डीफू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल 220 करोड़ की लागत से, बरपेटा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल 248 करोड़ की लागत से, जोरहाट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल 310 करोड़ की लागत से, 6 माइल स्वास्थ्य भवन का शिलान्यास 218 करोड़ की लागत से और अभयापुरी जिला अस्पताल का शिलान्यास 115 करोड़ की लागत से। एक ही दिन में स्वास्थ्य क्षेत्र में आसाम को एक कंप्लीट राज्य बनाने का ये जो प्रयास हेमंत विश्व शर्मा ने किया है,
इसकी मैं बुरी बुरी प्रशंसा करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने अपनी टर्म समाप्त होने के पहले ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में आसाम को एक प्रकार से स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है। हेमंत आज गाड़ी में मुझे बता रहे थे कि गृह मंत्री जी, हम आसाम को ऐसा बनाना चाहते हैं एक भी पेशेंट आसाम से बाहर न जाए, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के जो गरीब पेशेंट है आसाम में आकर अपना स्वास्थ्य लाभ कर कर अपने राज्य में जाए, ऐसे आसाम का निर्माण करना है। ये बहुत बड़ी बात है। और आज 5 साल के कार्यकाल में ही इन्होंने बराक वैली, उत्तर असम, सेंट्रल असम, लोअर असम, आसाम के हर हिस्से में कैंसर से लेकर सभी प्रकार के स्वास्थ्य की चिंता की है। और मित्रों, मुझे बहुत हर्ष है कि यहां से चेन्नई तक, मुंबई तक, कर्नाटक तक, दिल्ली तक कैंसर के इलाज के लिए जो दर्दी जाते थे वो अब अपने परिवार से नजदीक ही सरकारी अस्पताल में सारा इलाज कर पाएंगे। आज मैं इस मंच से आसाम की जनता को वर्क कल्चर के बारे में भी बताना चाहता हूं। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, असम में 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही और যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 9181 307 221।